हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है, ना तो वो कॉल करता है ना ही वो मैसेज करता है, ठीक है। तो आज का जो यह उपाय है वो आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ देने वाला है, क्योंकि प्यार जो है एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब इसमें दूरी आ जाती है ना, जब आपका अपना ही खास इंसान आपसे बात करना बंद कर दे तो दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आपका मन बार बार उसी की यादों में खो जाता है। आप सोचते हैं क्या मैंने कोई गलती कर दी है, कहीं मैंने उसे नाराज तो नहीं कर दिया है, क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करती है या नहीं करता है। ये सारे सवाल हमारे मन को परेशान कर देते हैं। आप हर समय बस उसके कॉल या मैसेज का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल रिश्ते में इंटरेस्ट कम होने, विश्वास कमजोर होने और अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो घटने से यह स्थिति बन जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि कभी खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि मैं बैठा हूं आपको सारी समस्याओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की है, तो अपने आप को झुकाने की या फिर शर्मिंदा महसूस कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्यार आपका ही होकर के रहेगा, बस आपको सही उपाय करना होगा। अब चलिए जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना है, ठीक है। इस उपाय को आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, जब आपका मन शांत हो, आपके पास समय हो और आप स्थिर हो, ठीक है, तभी करें यह उपाय। क्या करना है? एक सफेद कागज ले लीजिए, ठीक है, और कागज के बीचों बीच एक लौंग रखिए फूल वाला, ठीक है, कागज के सेंटर में। अब अपनी इच्छा लिखें लाल रंग के मार्कर से या लाल रंग के पेन से। आप इच्छा लिखें कि आप चाहते क्या हैं। आपका पार्टनर मतलब बात नहीं कर रहा है या क्या चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, वो भी लिखिए, ठीक है। तो जो आपके मन में इच्छा हो कि हाँ मेरा पार्टनर मतलब मुझे ये दे, मुझे वो करे, ठीक है, मेरे साथ बात करे, मेरे साथ डेट पे जाए या फिर मुझे कॉल करे, जो भी मतलब जो भी इच्छा है आपकी वो लिखिए। मुझे उसका कॉल चाहिए, मुझे उसका मैसेज चाहिए, वो मुझसे प्यार से बात करे, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा है वो लिख डालिए। अब कागज को मोड़ करके और रख लें, ठीक है, कागज को मोड़ करके, और उसके बाद उसके ऊपर किसी भी वजन वाले चीज से, मतलब आप चाहे तो एक छोटा सा कोई पत्थर ले सकते हैं, कोई ईंट ले सकते हैं, या फिर कोई भी थोड़ा सा जो वजन जिससे वो कागज दबा रहे, कागज पर प्रेशर पड़े, ठीक है, वो कर लीजिए। अब यह मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे 108 बार बोलिए, ठीक है। मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है और बोल करके इस कागज को जला दीजिए। जलाने के बाद उसकी राख किसी पौधे में डाल दीजिए, किसी गमले में डाल दीजिए, ठीक है, और राख डाल करके और थोड़ा सा पानी उसमें डाल दीजिए, वो ताकि उसके पौधे की जड़ में पहुंच जाए। अब देखिए चमत्कार, थोड़े ही समय में आपका जो पार्टनर है खुद ब खुद आपसे संपर्क करेगा। वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगी, और जो प्यार कहीं खो सा गया था वो फिर से जी उठेगा। बस आपको पूरा विश्वास रखना होगा, ठीक है। ये उपाय 100% काम करता है और करता ही करता है। और साथ ही अगर किसी को अपनी याद दिलानी हो, कभी कभी होता है ना कि आपको महसूस हुआ होगा कि कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन आपको यकीन नहीं होता है कि मैंने जिसको छोड़ दिया था या जिसने मुझे छोड़ दिया था वो हमें कैसे याद कर सकता है, या फिर हम उसको अपनी याद कैसे दिलवाएं, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे कोई आपको याद कर रहा है, या फिर अपनी याद कैसे दिलवाएंगे? तो देखिए, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब कोई आपको सच्चे दिल से याद करता है ना, तो उसकी वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है। इसके कुछ संकेत होते हैं। अचानक से उसकी याद आ जाएगी आपको। जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं और अचानक किसी का ख्याल आपके मन में आ जाए, तो यह संकेत होता है कि वह इंसान भी आपको उसी समय याद कर रहा है। उसका चेहरा या नाम दिखना, अगर आप चलते फिरते, टीवी देखते या किसी किताब में पढ़ते हुए बार बार उसी इंसान का नाम या उसी इंसान का चेहरा जैसा किसी का चेहरा देखते हैं, तो समझ जाइए कि वह भी आपको याद कर रहा है। कभी कभी हमारे होता है ना कि हम जिस बाइक को लेने वाले होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि हमें समझिए कोई भी बाइक पसंद है, तो
आते जाते कहीं भी या फिर टीवी में या फिर आते जाते अगर कहीं रोड पे भी जा रहे हैं तो आपको उसके पोस्टर दिख जाते हैं, हाँ ये बाइक है बाजार में। वो होती पहले से है पर आपका ध्यान तब नहीं जाता है। वो चीजें हैं। उसके सपने आना, अगर किसी इंसान के सपने आपको बार बार आने लगे तो यह समझिए कि इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। अनजाने में उसका एहसास होने लगेगा आपको। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास है, जबकि हकीकत में वो वहां नहीं होता है। यह भी संकेत हो सकता है कि वो इंसान आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको पहले की तरह याद करे, आपसे बात करे, तो एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है ऊर्जा और ध्यान का सही उपयोग। रात को आपको सोने से पहले ये काम करना है। ठीक है, एक शांत और एकांत जगह चुनें। रात के समय जब सब कुछ शांत हो तब यह प्रक्रिया करें। आंख बंद करें और रिलैक्स करें। अपने दिमाग को शांत करें और किसी भी नेगेटिव सोच से दूर करें। उस व्यक्ति का ध्यान करें और उसकी अच्छी यादों को, उसकी हंसी को, उसके साथ बिताए हुए लम्हों को आप महसूस करें। अब एक जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूं, मंत्र आप जाप करेंगे। ठीक है, मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। मंत्र है ओम हुम ओम हुम ओम ह्रौम ह्रीम ह्रौम ओम नमः। इसे बस एक बार बोलिए और अपने मन में संदेश भेजें कि तुम मुझे याद करो, मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो या मुझे मैसेज करो। जो आपका पार्टनर है उसका नाम लेकर के भी आप बोल सकते हैं कि जैसे XYZ नाम है उसका, तो XYZ तुम मुझे अभी फोन करो, अभी मुझे मैसेज करो, अभी मुझसे बात करो। ठीक है, आप उसे कोई भी आदेश दे सकते हैं। उसके बाद तुरंत सो जाए, कोई और काम ना करें, ना तो आप फोन चलाएं ना ही कुछ कर रहे हैं। इस काम के बाद आपको तुरंत सोना है। देखिए, यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपकी ऊर्जा को उस व्यक्ति तक पहुंचाएगी और 1 से 2 दिन में आपको महसूस हो जाएगा कि वह इंसान आपको भी याद कर रहा है और संभव है कि वह खुद आपको मैसेज या कॉल करे। अगर आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं ना, तो वह आपको जरूर याद करेगा। बस सही तरीके से अपनी ऊर्जा और भावनाओं का उपयोग करना है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की या फिर एक स्मार्ट लड़का जिसे आप दिल से चाहते हैं, वह भी आपका दीवाना बन सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर आपका दिल तेज तेज धड़कने लगता है, लेकिन आप सोचते हैं कि क्या वह भी मुझे पसंद करेगा, क्या वह भी मेरे प्यार में पड़ सकता है? तो आपको बता दें कि हाँ, यह मुमकिन है और 100% मुमकिन है। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपकी भावनाएं गहरी हैं और आप अपने जीवन में किसी खास व्यक्ति को पाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो अचूक उपाय बताने वाला हूं वो बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, जिससे वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा, आपकी दीवानगी को महसूस करेगा और खुद ही आपसे जुड़ने के लिए बेताब हो जाएगा। आज हम पहला जो उपाय बताएंगे वो है कि जो व्यक्ति हमसे दूर चला गया उसको कैसे लाएं, और दूसरा है कि हम अगर किसी को भी वश में करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी पत्नी हो, हमारा पति हो, या फिर हमारी प्रेमिका हो, हमारे प्रेमी हो, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे हम चाहें तो जो काम करवा सके, अगर हमें अपना प्रमोशन पाना हो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला उपाय है जिसमें हम ये जानेंगे कि आज जो अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा है तो उसको अपनी याद कैसे दिलाएं। अगर आपका लवर, आपका पार्टनर या फिर आपका कोई भी प्रियजन व्यक्ति जो कभी आपके बहुत करीब था लेकिन अब दूर जा चुका है, चाहे किसी भी वजह से, चाहे आपसे ब्रेकअप हो गया हो, आपसे दूरी हो गई हो, या फिर हालात ने आप दोनों को अलग कर दिया हो, अगर आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपको याद करे, आपके बारे में सोचे और आपको मैसेज या कॉल करे, तो आज मैं आपको एक बेहद खास और प्रभावशाली टेलीपैथी तकनीक बताने वाला हूं। यह टेलीपैथी तकनीक ऐसा है जिसमें आपको ना कोई मंत्र जपना है, ना कोई तंत्र है, ना कहीं कोई पूजा पाठ, कुछ नहीं करना। मतलब इसमें आपका 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है, पर असर 100 रुपये का है। मतलब कि बिना 1 रुपया खर्च किए आपको 100% इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्या है यह टेलीपैथी तकनीक? देखिए, यह जो टेलीपैथी का अर्थ है कि सोच और भावनाओं के माध्यम से संदेश भेजना। ठीक है, लेकिन यह तभी असर करेगी जब वह व्यक्ति आपको पहले से जानता हो। अगर आप अनजान व्यक्ति को भेजेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिना एड्रेस का तो चिट्ठी भी नहीं जाता है, बिना मोबाइल नंबर के आप किसी को कैसे बात कर पाएंगे। लेकिन यह तब असर 100% करता है जब वह व्यक्ति आपको पहले से जानता हो और आप दोनों की कभी अच्छी जान पहचान रही हो, और सबसे जरूरी बात, आपकी भावनाएं शुद्ध और सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे सकारात्मक सोच और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपको इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मन में शंका होगी
क्या वो मुझे याद करेगी, याद करेगा कि नहीं करेगा, अरे यार क्या होगा, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, मतलब मन में संशय आपके लगा हुआ है। तो भैया छोड़ दीजिए इसको, मत करिए। हमारी बात तो बहुत समय से नहीं हुई है तो फिर यह विधि काम नहीं करेगी ना। पर ये सारे जो संशय इसको हटा दीजिए। बस इस उपाय के लिए आपका बस इतना कैपेबल होना जरूरी है कि आप और वो जो आपका पार्टनर है, वो और आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, अच्छे से जानते हो। चाहे आपके बीच में ब्रेकअप चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से दूरी हो गई हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। इस उपाय पर आपको विश्वास रखना है, ठीक है, और काम आपका होगा ही होगा। यह विधि 100% काम करेगी। बस विश्वास रखें और दिल से यह अभ्यास करें। कैसे आपको यह उपयोग करना है इस उपाय का? तो यह अभ्यास आपको रात को 11 बजे के बाद करना है, जब सारी दुनिया सो जाए, ठीक है। जब अगल बगल सारे घर के लोग सो जाए तब आपको यह उपाय करना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से लेट जाइए अपने बिस्तर पे, जहां आप सोते हैं बिल्कुल आराम से लेट जाइए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए, ठीक। यही 5 मिनट तक यही करें। सांस लीजिए, थोड़ा देर होल्ड कीजिए, फिर छोड़िए। 5 बार आपको यह काम करना है, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति का चेहरा अपने आंखों के सामने लाएं। बंद करें आंखें और अपने दिमाग की जो आंखें उसके सामने वो चेहरा बनाएं, ठीक है। सोचें कि वह आपको देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, जैसे वह पहले देखा करता था या करती थी। उसकी आंखों में ध्यान लगाएं, उसकी मुस्कान को आप महसूस करिए। जब आपका मन पूरी तरह से उसमें डूब जाए तब अपना संदेश भेजें उस व्यक्ति को, मुझे याद करो, मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो, मुझे किसी भी माध्यम से मुझसे संपर्क करो। तो ये सारी चीजें जो आप उनको बोलेंगे ना, तो मन में जो आप बोलेंगे, बोलते बोलते जाएंगे, ठीक है। यह संदेश आपके दिल से निकलेगा और सीधा उसके दिल तक पहुंचेगा। इसका प्रभाव क्या होगा? तो अगर आपने यह विधि सही तरीके से की तो आपको इसका असर बहुत जल्द दिखेगा। और इस प्रयोग में आपको 21 दिन का कंटिन्यू समय देना है। क्योंकि 21 दिन किस लिए? क्योंकि 21 दिन में आपकी एक डेली हैबिट बन जाएगी उसको करने की। और वो व्यक्ति चाहे जितनी भी दूर रहता हो, देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वह व्यक्ति आपसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करेगा ही करेगा, ना का सवाल है ही नहीं। वह व्यक्ति आपको उसी समय याद करने लगेगा। हो सकता है वह व्यक्ति उसी वक्त आपको कॉल कर दे या मैसेज कर दे, या फिर अगले दिन अचानक कोई आपको ऐसा संकेत मिले जिससे आपको लगे कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है, ठीक है। यह टेलीपैथी तकनीक बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आपका प्रेम सच्चा है ना और आपकी भावनाएं गहरी हैं तो यह तरीका 100% काम करता है। बस इसे पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।